हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सनराइज क्लासेस में। ये चैप्टर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने वीडियो 1-2 में भी आपको बताया है कि ये जो पूरा गेम है, ये राइट हैंड में जितने भी फॉर्मूला लिखे हुए इतना ही है। इसका याद करने का तरीका भी आपको दूसरे क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, कि कितना ईजी है इनको याद रखना। अगर आप इन सारे फार्मूला को याद रखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स इस चैप्टर से नहीं कटने वाला है और आप पूरा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 to the power 0 मीन्स 1। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, अगर आपको ये ध्यान रहेगा 2-3 बार अगर आप मैथ को बनाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में अपने आप याद रहेंगी। ठीक है, नाउ अगर किसका एक्सपोनेंट माइनस होता है क्या करते हैं बच्चों? 1/, टोटल वैल्यू जो भी वैल्यू है 1/, में लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसका पावर 1 ही रहेगा। अगर मैं 2 रहता तो लिखता, वहाँ 1 है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई मीनिंग नहीं है, 1 है तो। ठीक है, नाउ 2 to the power 2। ठीक है बच्चों, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये कैसे लिखा पता है? वीडियो 1 से बताते आ रहा हूँ आपको। ठीक है, किसी का अगर पावर नेगेटिव है तो 1 के नीचे लेके जाएंगे पूरा वैल्यू को, वो उसका पावर पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। बच बेसिक एलसीएम सबको पता होगा। दोनों का एलसीएम 4, 4 के 1 से डिवाइड करेंगे 4 + 1। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। 5/4 इंटू 4, 4 कैंसिल हो गया, आंसर इज 5। था बिल्कुल आसान। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, इसको 0 को 3 लिख देंगे, पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये पता रहेगा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। तो आइए बच्चों, ये दूसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों? 2 to the power -1। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 4 to the power -1 है। ठीक है, तो ये -1 जो एक्सपोनेंट है उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 to the power 2, इसको 4 को लिख सकता हूँ। अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये जो अलग अलग पावर्स रहता है जब हम इसको गुना करते हैं, तो अगर ये पहले से ही गुना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको एक बड़े ब्रैकेट के साथ घेर देता हूँ और 2 to the power 2। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है अभी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 to the power -1 और ये हो जाएगा बच्चों दोनों, ये देखो क्या है, इस वाले फार्मूला में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 to the power -2। ठीक है, गुना हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? 2 to the power -2 हो जाएगा। ओके, नाउ आप इसको वैसे ही लिख दीजिए। सेम बच्चों, दोनों का बेस सेम है तो क्या होता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 + -2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये देखिए, जिसका बेस सेम रहता है उसका एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है। ठीक है, तो डिवाइडेड 2 का -2। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको लिखूंगा तो -1 ये हो गया और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड 2 to the power -2। ठीक है, ये हो गया 2 to the power -3 डिवाइडेड 2 to the power -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? पहले मैंने क्या किया, 4 को ये 2 बना दिया। क्यों बना दिया? मुझे बेस एक जैसा करना था। बेस एक जैसा करेंगे तभी हम पावर को हम ऐड कर पाएंगे या माइनस कर पाएंगे, जो भी कर पाएंगे, इसलिए मैंने बेस को पहले सेम कर दिया। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंट को मैंने ऐड कर दिया इनटू के हिसाब से। ठीक है, ऐड किया तो -3 हो गया। अब डिवाइड के हिसाब से क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड का भी रूल है, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो तो माइनस कर देते हैं पावर्स को। ठीक है, मतलब अगर बेस सेम है तो -3 -2। ठीक है, सही लिखा मैंने? ये -3 -2 और ये जो है लो के हिसाब से मैंने इसको माइनस लिखा है। ठीक है, नाउ ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस +2। ठीक है, मतलब 2 to the power -1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब जब -1 रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 to the power 1। ठीक है, पावर मतलब 1 मतलब क्या है? ये तो 2 ही रहेगा, तो इसका आंसर बच्चों हाफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे 2 स्टेप था, ये गुना है और यहाँ पे डिवाइड है। आप लोग को ऐसे कॉमन सेंस में दिमाग में लगा के आगे बढ़ना है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट को मैं प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लस करने के लिए पहले आपको बेस को 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, अगर ये दोनों बेस सेम हो जाएगा तो हम इसको माइनस कर सकते हैं एक्सपोनेंट को। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसको ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। समझ रहे हो आप? जिसका माइनस एक्सपोनेंट माइनस में रहता है उसको हम 1/a लिखते हैं। तो ये पहले से 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ना, मतलब ये 2⁻⁻1। समझो आप इस बात को। इसको मैं ऐसे लिखता था, तो फिर मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, वापस a⁻−m लिख सकता हूँ ना। तो मैंने वही किया है, बेस जो है बेस पे -1 लगा दिया मैंने। ठीक है, अब इसको आप -2 लिख दो जो है इसका। सिमिलरली मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि 3 का -1, मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, -2 प्लस सिमिलरली 4 का -1 और ये इसका एक्सपोनेंट 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोग को ये? ठीक है, अब आप इसको समझो, -1 माइनस 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 है, एक को बढ़िया से यहाँ लिख के समझो, 2 -1 इंटू -2। ठीक है, कौन सा रूल? जब दोनों का पावर रहता है तो गुना हो जाता है। जब देखो, जब दोनों का पावर रहता है तो ये आपस में गुना हो जाता है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, 2⁻2 हो जाएगा। साइन दोनों का माइनस का गायब। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, सिमिलरली आप इसको लिख लीजिए, -1 -2 +4 पे -1 -2। ठीक है, मतलब 2⁻2, 3⁻2 एंड 4⁻2। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? है ना आसान? ठीक है, अब चलिए इसको आप लिख लीजिए, 2 का पावर क्या होता है 4, 3 का पावर 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, 9 25 29। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, 29। समझ में आया ये कैसे हुआ है? बस ट्रिक पार्ट यही था। ट्रिक पार्ट ये यहाँ था कि हम हर बार जब ये नेगेटिव जो एक्सपोनेंट रहता है उसको हम 1 लिख देते हैं। इस बार हमने इसको फ्लिप कर दिया है, पहले से ये 1 में था, अब इसको हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ वापस से लिख दिया है ऐसे। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 को बच्चों कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। जब भी किसी का पावर 0 होता है, ये क्या है, ब्रैकेट है, मीन्स पूरे का पावर ये 0 है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, 0 नहीं होगा बच्चों, 1 होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी किसी का पावर 0 होता है, मान लो एक इंसान है, उसका कुछ भी पावर नहीं है, पतला दुबला सा एकदम बिल्कुल सा है, उसको कुछ भी पावर नहीं है, इसका पावर 0 है। ठीक है, फिर भी वो इंसान तो है, उसको काउंट तो एक करेंगे। ठीक है, आप इस बात को याद रखना कि मतलब किसी का पावर कुछ भी नहीं है तो वो अपने आप में एक इंसान है, तो उसका वैल्यू 1 होगा, ना कि 0 होगा। ठीक है, जल्दबाजी में इसको 0 मत कर देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, सिमिलरली सेम, दोनों का पावर है, दोनों का पावर के लिए रूल बना हुआ है, जब पावर के ऊपर पावर लगा होता है तो क्या होता है, सेम ये वाला है ना बेटे? बच्चों आपको वीडियो 1 से मैं बता रखा हूँ कि अगर आप ये 3 4 5 6 जितने भी हैं, अगर आप याद रखते हो तो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा और तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको कैसे करना है, समझिए इस बात को, याद कैसे करना है ये समझिए। ये माइनस में है, नीचे चला जाता है, 1 हो जाता है, एक याद हो गया। दूसरा, अगर किसी का 0 रहता है तो 1 हो जाता है, 2 याद हो गया। 2 ऐसे याद कर लीजिए, जब गुना में पावर डिफरेंट रहता है प्लस हो जाता है, जब डिवाइड में पावर डिफरेंट रहता है माइनस हो जाता है। 2 ऐसे याद हो जाएगा, और ये दोनों एक जैसा है। जब बेस अलग हो सेम पावर हो तो दोनों को कॉमन करके पावर लगा देंगे, जब बेस अलग हो पावर सेम हो तो हम दोनों को कॉमन करके लगा देंगे। याद करना भी ईजी है बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको कि याद करने में भी उतना मतलब हार्ड नहीं है। बस अगर आपको अगर ये सब पता है तो आप सारा आराम से बना सकते हो। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। ठीक है, ये -2 का है तो हम इसको लिख सकते हैं -2⁻3, और इसको -4 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका पावर -4 हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/-2⁻3, ये एक्सपोनेंट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा, ये फ्लिप होता है, ह- हर में बता रखा है हमने। ठीक है, ये फ्लिप क्यों होता है, अगर ये है तो ये ऊपर जाके 3/2 हो जाएगा, मीन्स -3/-2। ठीक है, इसका पावर 4, ये 1 हट जाएगा, ये फ्लिप हो गया है। ठीक है, फ्लिप क्यों हुआ है, आप ये पिछली वीडियो में जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने बढ़िया से बता रखा है कि ये फ्लिप क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका पावर 4 हो गया, मीन्स क्या है, ये 3 का भी पावर 4 है और -2 का भी पावर 4 है। ठीक है, अब आप इसको बना लीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स। सिमिलरली
-2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर आप गुना करेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, ये हो गया आपका 81। 2 2 जा 4, 8 6, ये हो गया आपका 16। ठीक है, अब ये चारों माइनस में है, इवन है तो प्लस हो जाएगा, ऑड रहता तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाता है, प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक एक करके ऐसे ओड और इवन के साथ साइन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 है, इवन है, इसलिए ये आंसर प्लस में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 81/16। ठीक है बच्चों, ये इसका पाँचों सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको ये पाँचों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।